नमस्कार बच्चों। तो हम लोग लगा रहे थे बेटा संजीव दयाल की बुक से लिमिट की एक्सरसाइज लगा रहे थे, है ना। और अप टू 60 तक हम लोगों ने अभी तक किया है ना। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए 60 के बाद से करते हैं हम लोग क्वेश्चन। और 61 में बेटा ये थोड़ा सीरीज है, बहुत लंबा है ना। तो यहाँ पे देखते हैं ये फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है। यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है। तो ये आप देख लो, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है पहला में, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे निकालना है। तो जीरो का मतलब सुनना, जीरो से पहले की बात करेंगे एंड जीरो से बाद की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। आपसे बोला है एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं बेटा। पहले एल एच एल निकाल लेते हैं ना, एल एच एल निकाल लेते हैं सर। यहाँ भी जीरो माइनस, यहाँ भी जीरो माइनस, ठीक है। पहले तो देखना पड़ेगा एफ एक्स जीरो माइनस के लिए कौन सा फंक्शन काम में आएगा। सर ये तो जीरो या जीरो प्लस के लिए डिफाइंड है, जीरो माइनस के लिए एफ एक्स डिफाइंड है क्या बेटा? तो आंसर इज ये डिफाइंड ही नहीं है ना। जीरो माइनस के लिए एफ एक्स जो है देख लो यहाँ पे, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर जीरो माइनस, ठीक है। तो ये तो अनडिफाइंड है यार, तो इसकी जगह पे तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते, दिस इज अनडिफाइंड। तो ये जब पूरा अनडिफाइंड है, और जी एक्स की अगर बात करें, देखो जी एक्स भी अनडिफाइंड है, मतलब जीरो से कम के लिए डिफाइंड ही नहीं किया गया, सो दिस इज ऑल्सो अनडिफाइंड। तो दोनों अनडिफाइंड है बेटा। तो एल एच एल हम लोग क्या लिखेंगे? तो एल एच एल जो आएगा वो अनडिफाइंड। इसका मतलब एल एच एल हम लोग निकाल ही नहीं सकते, ये नहीं बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड का मतलब नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो एल एच एल नहीं निकाल सकते। इवन सिर्फ एफ एक्स अनडिफाइंड रहता तब भी एल एच एल क्या आता है? अनडिफाइंड। मान लो जी एक्स आप निकाल पाते लेकिन एफ एक्स निकाल ही नहीं पा रहे, तो दोनों को कैसे ऐड करोगे? तो एक तो ये कंसेप्ट यहाँ पे आपको यूज करना है। सर जीरो प्लस की अगर बात करें, जीरो प्लस के लिए बेटा डिफाइंड है एफ एक्स में ऊपर वाला एक्सप्रेशन। तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट रख दो जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जीरो प्लस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? आर एच एल में जीरो आ जाएगी। एंड जी एक्स में देखो जीरो प्लस में, जीरो प्लस में फिर से ये ऊपर वाला काम करेगा। तो जीरो रखो, तो जीरो प्लस वन, वन आ जाएगी। तो दोनों की वैल्यू कहाँ पे जा रही है? जीरो प्लस वन, वन की तरफ। तो आर एच एल डिफाइंड है, वो वन की तरफ जा रहा है। एल एच एल अनडिफाइंड है, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं? तो बताया था आपको कि अगर दोनों में से कोई एक अनडिफाइंड हो, मतलब निकाला नहीं जा सकता, तो फिर क्या करेंगे? लिमिट किसी एक के चलते ही डिफाइन करते हैं सिर्फ। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एल एच एल डज नॉट एग्जिस्ट है, एल एच एल निकाला ही नहीं जा सकता, तो लिमिट फिर सिर्फ और सिर्फ किस पे निकालेंगे? आर एच एल पे। अगर आर एच एल फाइनाइट है, एग्जिस्ट है, तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फिर हमको एल एच एल से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होगा? तो जो आर एच एल की वैल्यू आई है वही होगी लिमिटिंग वैल्यू। क्लियर है? तो आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे देखना, आप डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे फटाफट, है ना। एक्स टेंस टू वन है, तो सर वन है मतलब वन माइनस के लिए लिख लो, वन प्लस के लिए लिख लो, ठीक है। फंक्शन वही बेटा, मतलब यही बोला है, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा, यहीं से मैं एरो कर करके लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो अब आते हैं बेटा फिर से। अब वन है, यहाँ पे ध्यान देना, वन, वन के लिए वन माइनस है ना, वन माइनस में एफ एक्स कौन सा होगा बेटा? तो देख, वन माइनस का मतलब इस ये वाला एक्सप्रेशन, लेस देन वन है ना, तो वन माइनस इसमें आएगा। तो वन माइनस एक्स की वैल्यू कितना रखना है? वन माइनस, तो डायरेक्ट वन रखो, तो फंक्शन कितना जाएगा? वन माइनस रखोगे तो वन, ठीक है। तो वन प्लस एल एच एल निकाल रहे हैं, है ना, अभी एल एच एल निकाल रहे हैं, फिर आर एच एल निकालेंगे बाद में। जी एक्स में देखो वन माइनस रखो, जी एक्स में वन माइनस इसी में काम करेगा सर, तो वन रखो। तो वन प्लस वन किधर जाएगा? टू की तरफ, तो ये टू की तरफ, तो टोटल कितना हो गया? थ्री की तरफ। बस सिंपल है। आर एच एल निकालो, वन प्लस का मतलब ये नीचे वाले में है ना, इसमें, तो वन रखो, वन प्लस का मतलब वन रखोगे ना। तो फोर माइनस टू कितना आ गया? टू। टू आ गया, ये एफ एक्स आया अभी, प्लस है जी एक्स है,
जी एक्स में कितना रखोगे बेटा, 1+1+1+, इसमें 1+ रखोगे तो 2 में से 1 गया 1, तो ये भी आ रहा है कितना सर, 3। तो आंसर आप क्या बोलोगे कि एफ एक्स प्लस जी एक्स का लिमिट एग्जिस्ट कर रही, लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, सिंपल। इसमें आ जाते हैं, इसमें फिर से क्या बोला बेटा, कहीं ऊपर ही मैं क्लीन कर लेता हूँ ना, ऊपर ही इसको, क्योंकि फिर ऊपर वाला एक्सप्रेशन तो यूज में तो आएगा ही यार, है ना, तो इसलिए इसी को ठीक है। तो कहाँ तक हो गया अभी, 2 तक हुआ है ना। अब यहाँ पे आते हैं फिर से इस वाले पार्ट के लिए, तीसरा में बेटा 2 है, तो 2 माइनस के लिए निकालोगे, 2 प्लस के लिए निकालोगे, यहाँ पर तो सर वही है, अभी भी क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स ही है ना। तो रखो बेटा एल एच एल, 2 माइनस के लिए किस में, सर 2 माइनस के लिए इसमें है ना, तो रखो 4 माइनस 2 × 2, 2 माइनस का मतलब 2 रखोगे ना, तो 2 दूना 4, 4 में से 4 गया 0, 0 लिखोगे, प्लस जी एक्स बेटा, 2 माइनस के लिए जी एक्स का एक्सप्रेशन ये है, तो 2 माइनस के लिए इसमें आएगा, तो 2 में से 2 गया, ये भी 0, तो ये आ गया कितना, एल एच एल 0। आर एच एल देखो, आर एच एल सर 2 प्लस, सर 2 प्लस के लिए डिफाइन ही नहीं है, जैसे यहाँ पे 0 माइनस के लिए डिफाइन नहीं था, 2 प्लस से ज़्यादा बोल रहा है ही नहीं यहाँ पे, मतलब एफ एक्स जो है सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 2 तक ही डिफाइंड है, 2 से ज़्यादा के लिए डिफाइन नहीं, तो तुम निकाल ही नहीं सकते। तो फिर से बताया था मैंने कि तुम निकाल ही नहीं सकते, तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे आर एच एल हम नहीं निकाल पाएंगे, तो आर एच एल को अनडिफाइंड लिखेंगे, है ना, आर एच एल को क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। बट अगर लिमिट की बात करें तो एल एच एल निकाला गया है एंड एल एच एल फाइनाइट है, तो लिमिट क्या होगी, फाइनाइट होगी, है ना, एंड लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी, 0। भले आर एच एल नहीं निकाला गया बट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है ना, ये ध्यान रखना, अनडिफाइंड एंड डज नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0, सिंपल है, लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। नेक्स्ट है बता, एक्सप्रेशन चेंज कर गया, नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन में जो है लगातार 3 क्वेश्चन में एफ एक्स सी एक्स है, तो मैं भी यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब जो फंक्शन हो गया यार, वो क्या हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको हम लोग फॉग भी पढ़ते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। लिमिट सर क्या क्या है, 0 है बेटा, यहाँ पे देख ले 0 है ना यहाँ पे, तो एक तो सर एल एच एल निकालूंगा 0 माइनस पे, एंड आर एच एल निकालूंगा 0 प्लस पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से तुम 0 माइनस करोगे बेटा, तो यहाँ पे जी के अंदर 0 माइनस, और जी के अंदर 0 माइनस का है तो सर डिफाइंड ही नहीं है, तो एल एच एल इज नॉट डिफाइंड, एल एच एल इज नॉट डिफाइंड। आर एच एल की अगर बात करते हैं, 0 प्लस रखोगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, सिंपल एफ ऑफ 0 प्लस, है ना, तो 0 प्लस रखा बेटा, तो कितना आ गया देख, सिंपली रख के देख, यहाँ पे 0 प्लस किस में जाएगा, तो इसमें जाएगा, है ना, इसमें, ठीक है। तो 0 रख दे, 0 + 1 कितना आ जाएगा तो 1, हाँ। अब यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है थोड़ा, है ना, प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है ना यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन कभी कभी डिफाइन नहीं भी होता है ना, तो ये ध्यान रखना, प्लस है तो आप प्लस लेके चलो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या रखो, एफ ऑफ जी ऑफ 0 प्लस, ऊपर आया तो 0 प्लस रखोगे, तो 0 + 1, तो ये कितना है बेटा, 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 प्लस का मतलब फंक्शन 1 प्लस के लिए डिफाइंड है क्या, हाँ नीचे वाले में डिफाइंड है ना, इसमें, है ना। तो देखो यहाँ पे फंस जाते, नहीं तो अगर एग्जैक्टली तुम 0 लिखते ना, तो फिर एग्जैक्टली कितना आता, यहाँ तुम एग्जैक्टली 0 लिखते, कहाँ था यार, 0 प्लस, हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली 0 लिखते हो तो एग्जैक्टली 1 आता, तो अब एग्जैक्टली 1 आता तो तुम किस में जाते हो, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, तो इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस लेकर चलना सही है ना, क्योंकि फंक्शन फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा फिर अदरवाइज, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे कि कभी कभी हम 0 प्लस लेते भी हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं, डायरेक्ट रख देते हैं, है ना, तो ये कब रखना, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो तो वही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे बेटा,
वन प्लस आया तो फंक्शन में वन प्लस अब ये वाला एक्सप्रेशन हो गया। अब वन रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इसके बाद डिफाइन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, तो अब वन रख लो एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 - 2 × 1 कितना आएगा बेटा? 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो एल एच एल नॉट डिफाइंड, आर एच एल डिफाइंड किया गया, एग्जिस्ट भी है, तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी? 2, है ना। भले एल एच एल नॉट डिफाइंड है, डज नॉट एग्जिस्ट तो नहीं है ना, डिफाइन नहीं है मतलब नॉट डिफाइंड का निकाला ही नहीं जा सकता, है ना। बार बार मैं बोलूंगा भी, है ना, फिर बाद में बोलना बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया 2, है ना। तो इसमें सिंपली लिमिटिंग वैल्यू 2, लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड 2 आएगी। फिर बोला है बेटा 1 पे निकालना है, तो अब मैं क्वेश्चन वही है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, है ना, 1 पे निकालना है ना, तो 1 माइनस पे जाओगे, 1 प्लस पे जाओगे, सिंपल। तो देख बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ 1 माइनस, है ना। तो देख 1 माइनस निकाल, कहाँ पे? जी के अंदर 1 माइनस, तो जी में जाओ, जी में 1 माइनस इसमें काम करेगा यार, है ना। तो 1 माइनस रख, 1 से थोड़ा सा छोटा रख, तो 1 + 1 ये 2 आता, अगर एग्जैक्टली 1 होता तो 2 से थोड़ा सा छोटा आएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा? 2 से थोड़ा सा छोटा, ठीक है। 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़ा सा छोटा किस में लगेगा बेटा? हाँ लग जाएगा, देख इसमें, है ना। बड़ा आता थोड़ा सा तो नहीं लगता, इसमें लग जाएगा। थोड़ा सा छोटा तो अब रख ले एग्जैक्टली, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है। तो 2 दूना 4, 2 से थोड़ा छोटा रखोगे ना एक्स की वैल्यू, तो 2 दूना 4, 4 में से 4 की जो, तो अब लिख लो, कोई जीरो जीरो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 प्लस पे बात करेंगे बेटा, तो ये आएगा एफ ऑफ जी ऑफ 1 प्लस, क्लियर है। तो देख 1 प्लस जी के अंदर 1 प्लस, जी के अंदर 1 प्लस, जी के अंदर 1 प्लस, ये वाला, है ना। तो अब एफ है, इसके पीछे एफ है ना, तो एकदम ध्यान से रखना है ना। 1 प्लस रखा सर, यहाँ पे 1 से थोड़ा सा बड़ा रखो बेटा, एग्जैक्टली 1 रखते तो 1 आता डिफरेंस, 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा तो ये डिफरेंस 1 से छोटा हो जाएगा, सोचो थोड़ा, है ना। 2 माइनस 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये पूरी क्वांटिटी 1 से थोड़ी सी कम आएगी, मतलब ये आएगी कितनी? एफ ऑफ 1 माइनस, क्लियर है। और एफ ऑफ 1 माइनस के लिए बेटा किस में जाओगे तुम? ऊपर, ये वाले में। तो यहाँ पे रख लो एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की जगह पे 1 माइनस रखोगे या 1 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे देख लो एल एच एल एंड आर एच एल फाइनाइट तो है, बट अलग अलग आ रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है। फिर तीसरा है बेटा 2 पे निकालना है ना, सेम क्वेश्चन है 2 पे, तो 2 प्लस एंड 2, 2 माइनस एंड 2 प्लस, ठीक है। तो फिर से देख यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस, यहाँ पे देख बेटा क्या आएगा? 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा कम, जी के अंदर है, जी में 2 माइनस को, जो ये 2 माइनस काम कर जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 से थोड़ा सा कम रख बेटा, 2 से 2 माइनस है, 2 से थोड़ा सा कम, एग्जैक्टली 2 रखता तो जीरो आता, 2 से थोड़ा सा कम रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, देख ली पॉजिटिव आएगा, 2 से थोड़ा सा कम है पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, तो जीरो प्लस लिखता हूँ मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, है ना, इस तरह से जीरो प्लस, ठीक है। अब जीरो प्लस देख, जीरो प्लस आ जाएगा इसमें, फिट आ जाएगा, क्योंकि जीरो से ज्यादा के लिए डिफाइंड है। अब यहाँ रख लिए, जीरो प्लस रखोगे तो जीरो ही बोल सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ 2 प्लस। अब देख 2 प्लस के लिए बेटा, 2 प्लस किस में लगा? जी में, जी में देख 2 प्लस कोई है क्या? फंक्शन ही नहीं है सर, डिफाइंड ही नहीं है, मतलब आर एच एल निकाल ही नहीं सकते, अनडिफाइंड। तो इसमें एल एच एल निकाल सकते हैं, आर एच एल नहीं निकाल सकते, तो कोई दिक्कत नहीं। एल एच एल निकाला, एल एच एल फाइनाइट है, एल एच एल एग्जिस्ट कर रहा है, तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होगी? एल एच एल के बराबर होगी। तो लिमिटिंग वैल्यू इसमें दो वाले में एल एच एल के बराबर होगी, क्लियर है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया बेटा। अब आएगा क्या? जी ऑफ एफ एक्स करके आएगा, तो ये भी हम लोग कर लेते हैं, जी ऑफ एफ एक्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, एक साथ। जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स आ गया बेटा फंक्शन की वैल्यू। अब देखना फटाफट करेंगे, है ना। तो जी ऑफ एफ एक्स में भी वही 3 सिचुएशन है शायद, है ना। एक तो आ गया 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, जी ऑफ एफ एक्स में। तो फटाफट करते हैं ना। 0 के लिए देख बेटा, तू एक बार करेगा 0 माइनस, एक बार करेगा 0 प्लस, ठीक है। अब देख 0 माइनस के लिए डिफाइंड ही नहीं है सर, तो एल एच एल नॉट डिफाइंड,
ठीक है। RHL की बात करेंगे बेटा, 0+। 0+ किस में रखेगा बेटा, fx आया पहले देख, तो पहले fx में जा, f ऑफ 0+ डिफाइंड है क्या, हाँ है। f ऑफ 0+, तो यहाँ पे 0+ लेके चलना होगा, तो ये आ जाएगा कितना, g ऑफ, तो क्या रखेगा यहाँ पे, क्या रखा है, 0+ रखा ना, ठीक है। तो अब तुमको एग्जैक्टली रखना होगा यार, है ना, जो भी वैल्यू होगा। f ऑफ 0+ में तो ये x है, तो x की जगह 0+ रखोगे तो f ऑफ 0+ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0+। एग्जैक्टली रखना होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो g ऑफ 0+, देख बेटा, g ऑफ 0+, g ऑफ 0+ यहाँ पे आ जाएगा। अब रख ले, कोई दिक्कत नहीं। तो 0+ प्लस 1, तो 1 की तरफ जा रहा है, तो 1 की तरफ। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आंसर इज यस। सर LHL भले डिफाइंड नहीं है, बट RHL तो डिफाइंड है एंड फाइनाइट है एंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिटिंग वैल्यू कितना बोलेंगे, 1 बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 पे निकालना है बेटा, 1 माइनस पे 1 प्लस पे, देख क्या आ जाएगा, g ऑफ f ऑफ 1 माइनस, ठीक है। क्या आएगा बेटा बताओ, 1 माइनस के लिए सर इसी में काम करेगा, तो ये 1 माइनस ही आएगा। एग्जैक्टली लिखना है अभी सर, अभी एकदम जो जो आ रहा है बस वही लिखना है। 1 माइनस आ गया। अब g ऑफ 1 माइनस, g ऑफ 1 माइनस 1 माइनस इसमें काम करेगा, है ना। तो 1 माइनस मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस 1 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे, तो 2 आ गया। फिर सर RHL निकालेंगे तो ये आ जाएगा g ऑफ f ऑफ 1 प्लस करोगे बेटा तो किस में आएगा, तो ये आ जाएगा g ऑफ 1 प्लस इसमें, तो 1 प्लस रखो, तो 4 माइनस 2। अगर एग्जैक्टली 1 रखते तो एग्जैक्टली 2 आता, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हो तुम, तो 2 से क्या आएगा, थोड़ा सा कम। तुम रख के देख सकते हो ना, 4 माइनस 2, तो 2 आता, लेकिन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हो तो ये डिफरेंस 2 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 2 माइनस आ गया। 2 माइनस पे देख, जी के अंदर 2 माइनस यहाँ पे, है ना, 2 से कम। 2 माइनस 2 से थोड़ा सा कम रख बेटा, तो 2 माइनस 2 0+ आ जाएगा, और हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो देख LHL RHL एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये वैल्यू सेम नहीं है न्यूमेरिकली, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है बेटा 2 के लिए, तो 2 माइनस 2 प्लस, यहाँ पे क्या लिखेगा, g ऑफ f ऑफ 2 माइनस, ठीक है, g ऑफ f ऑफ 2 माइनस। क्या करोगे बेटा, तो g ऑफ 2 माइनस के लिए देख कौन सा फंक्शन, सर ये बीच वाला 2 माइनस, देख 4 माइनस 2 इंटू 2 4 आता, अगर 2 एग्जैक्टली 2 रखते तो 0 आता, है ना, मगर 2 से थोड़ा सा कम रखना है, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा 4 से, तो 4 माइनस थोड़ा सा कम, तो 0+ आ जाएगा, तो 0+ एंड g ऑफ 0+, g में जाओ बेटा, 0+ किस में जाएगा, g में 0+ इसमें आएगा, तो 1 प्लस 0+ कितना आ जाएगा, 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो LHL इतना आ गया। RHL बेटा 2+ आ जाएगा, तो देख f के अंदर 2+ के लिए बताए थे ऑलरेडी, डिफाइंड नहीं है, तो RHL डिफाइन ही नहीं है, तुम नहीं निकाल सकते, तो नॉट डिफाइंड। तो सिंपली LHL एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगा एंड लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। तो ये यहाँ तक हो गया बेटा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, यहाँ पे है ना, 9 तक कवर कर लिया, 10 थोड़ा लेंदी है, तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो